2024 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग RCIT असेसमेंट की ये हमारी 8वीं क्लास है। इससे पहले हमने 7 क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इफ यू रियली वांट टू सपोर्ट अस देन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं उत्कृष्ट यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, आप फॉर्मेट पेंटर को बंद करने से पहले कई बार उसका उपयोग किसके द्वारा कर सकते हैं? तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर रेगुलर एक फॉन्ट शैली नहीं है, जबकि बोल्ड, इटैलिक और सुपर स्क्रिप्ट ये सब फॉन्ट शैली के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल सेव सही हो जाता है। कंट्रोल X कट करने के लिए उपयोग में किया जाता है, कंट्रोल C कॉपी करने और कंट्रोल V यहाँ पर पेस्ट करने के लिए उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए किस ऑप्शन का आप चुनाव करोगे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। फाइल टैब में जाने के बाद में आपको इन्फॉर्मेशन बटन मिलेगा, इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद में आप प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो आपको पता ही है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, साथ ही में ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, MS वर्ड में स्टाइलर अप्लाई करने के लिए आप किस ऑप्शन का चुनाव करोगे? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। होम टैब में जाने के बाद में आपको स्टाइलर ग्रुप में जाना होगा, जहां पर सेलेक्ट नॉर्मल या नो स्पेसिंग पर क्लिक करके आप किसी भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड 2019 में बुलेट फीचर का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है, लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स ऐड करने के लिए आप बुलेट फीचर का उपयोग करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड 2019 में कौन सा व्यू आपको यह देखने की अनुमति देता है कि प्रिंट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट किस प्रकार का दिखाई देगा? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फाइल MS वर्ड शुरू करती है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर msword.exe, यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है, ये एक होम टैब का बटन है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में किस रिबन में टेबल इंसर्ट करने से संबंधित कमांड है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर इंसर्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफॉल्ट रूप से MS वर्ड को कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर .doc या फिर .docx, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? तो आपको पता ही होना चाहिए, एक क्लिप बोर्ड कमांड ग्रुप का पिक्चर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप किस प्रकार से नया डॉक्यूमेंट बना सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? तो आपको पता है कि आप फाइल टैब पर क्लिक करके भी नया डॉक्यूमेंट बना सकते हो, या फिर उपलब्ध जो भी टेम्पलेट है उसमें ब्लैंक टेम्पलेट को आप चूज करके भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, या फिर Ctrl+N का की प्रेस कर भी आप नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड के संदर्भ में सामान्य कंटेंट का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना चाहिए। यदि प्रत्येक पत्र में व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता का पता जोड़ना हो तो हम उपयोग करेंगे, तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है मेल मर्ज ऑप्शन का हम चुनाव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लाई फीचर का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट शब्दों या वाक्यांशों को सर्च करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्ट के चारों ओर टेक्स्ट रैप करने के लिए आप किस ऑप्शन का यहाँ पर चुनाव करोगे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और उसे अरेंज ग्रुप में जाकर वहां से टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। साथ ही ऑप्शन बी में दिया गया है, पिक्चर फॉर्मेट या फॉर्मेट पोजीशन में जाकर आप फॉर्मेट विद टेक्स्ट रैपिंग में जाकर आवश्यकता अनुसार इसे रैप कर सकते हो। आपके दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही निकल कर आते हैं, यानी कि आप दोनों तरीकों से इस कार्य को कंप्लीट कर सकते हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट
प्रिंट सेटिंग को मॉडिफाई करने के लिए आप किस ऑप्शन का यहाँ पर चुनाव करोगे तो आपका सही आंसर हो जाता है हम फाइल में जाकर प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट सेटिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। वहीं पर सेटिंग में जाकर प्रिंट ऑल पेज पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके भी ये कार्य कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस वर्ड 2019 में लाइन स्पेसिंग कैसे बदल सकते हैं तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर होम टैब में लाइन स्पेसिंग विकल्प का चुनाव करके। आप यहाँ पर देख सकते हो होम टैब में पैराग्राफ में यहाँ पर लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एंटिटी वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर सेल्स। सेल्स एक एमएस एक्सेल का फीचर है जबकि कैरेक्टर वर्ड और पैराग्राफ एमएस वर्ड का एक फीचर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गटर मार्जिन क्या है तो गटर मार्जिन का आपको पता ही होना चाहिए कि वह मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय बाएं ओर से दी जाती है उसे गटर मार्जिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड 2019 में अंतिम क्रिया को पूर्ववत यानी कि अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है तो आपको पता ही होना चाहिए कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए और कंट्रोल वाई रीडू करने के लिए, कंट्रोल एक्स कट और कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले शॉर्ट कमांड है। नेक्स्ट देखते हैं क्विक एक्सेस टूल बार प्रदर्शित करता है तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए तो आपका सही आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। आमतौर पर अक्सर उपयोग में किए जाने वाले कमांड को ही क्विक एक्सेस टूल बार में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में वाटरमार्क विकल्प पाया जाता है तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिजाइन टैब में पेज बैकग्राउंड टैब में आपको वाटरमार्क विकल्प का ऑप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आप किस विकल्प का चुनाव करोगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव बटन पर क्लिक करके या फिर बाएं नेविगेशन भाग में फाइल को जिस स्थान पर है वहां पर क्लिक करके या फिर फाइल नेम बॉक्स में डॉक्यूमेंट के लिए एक नया नाम टाइप करके भी आप नए डॉक्यूमेंट को पहली बार में सेव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कंटेंट को ऐड करने के लिए आपको किस ऑप्शन का चुनाव करना होगा तो आपका सही आंसर हो जाता है इंसर्ट टैब में जाने के बाद में स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट करना होगा और वहां पर लेआउट को सिलेक्ट करना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिया गया चित्र क्या दर्शाता है तो आपका सही आंसर हो जाता है अन्य फाइल फॉर्मेट को यहाँ पर दर्शाया जाता है, यानी कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में, टेम्पलेट में, पीडीएफ में, वर्ड में, एनीथिंग एल्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं नीचे दिया गया चित्र क्या दर्शाता है तो आपका सही आंसर होना चाहिए होम टैब को दर्शाता है, यानी कि क्लिपबोर्ड और फॉन्ट जैसे ऑप्शंस आपको होम टैब में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड रैप फीचर है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अलग पंक्ति में ले जाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने की अनुमति देती है तो आपका सही आंसर हो जाता है ट्रैक चेंजेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में साइटेशन और बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए रेफरेंस टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में किस रिबन में फॉन्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित कमांड है तो आपका सही आंसर हो जाता है होम टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में डिफॉल्ट फॉन्ट शैली क्या है तो आपका सही आंसर हो जाता है कैलिब्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज का ओरिएंटेशन बदलने के लिए लेआउट टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है तो आपका सही आंसर हो जाता है ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में हेडर शब्द का तात्पर्य क्या है तो आपका सही आंसर हो जाता है शीर्षक और पृष्ठ संख्या के लिए डॉक्यूमेंट की शुरुआत में एक सेक्शन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने असेसमेंट 8 को कंप्लीट कर लिया है। अगला असेसमेंट होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।